उत्तर प्रदेश से चल के आए अखिल भारतीय सवर्ण मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी डॉक्टर संतोष राय जी इस कार्यक्रम को शोभायमान करने के लिए पटना से चल के आए और सामूहिक भाव से सवर्ण आंदोलन को ताकत देने के लिए सदैव अग्रणी रूप से हमारे हाथ में हाथ मिलाकर काम करने वाले बिहार प्रदेश क्षत्रिय एकता समिति के सम्मानित अध्यक्ष भाई राणा सिंह जी, हम सबके अभिभावक राजपूत महासभा बिहार प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष गार्जियन नरेंद्र बाबू, इस कार्यक्रम में सवर्ण और मुसलमानों की एकता को नई दिशा देने के लिए, नया सोच देने के लिए, नई शक्ति, नया स्वरूप देने के लिए हम सबके बीच चलकर आए भारतीय मुस्लिम अधिकार मोर्चा के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर अमानुल्लाह साहब और बहुत ही ओजस्वी और तेजस्वी सवर्ण और मुसलमानों के हकीकत और हालात पे अपना बयान देने वाले हमारे प्रिय और हमारे बहुत करीबी साथी भारतीय मुस्लिम अधिकार मोर्चा के सम्मानित राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता भाई हारून रशीद साहब, हम सबके बीच सदा जीवित जागृत और सशक्त भाव से काम करने वाले, सवर्ण आंदोलन को शक्ति देने वाले और बिहार और देश में सवर्ण शक्ति को नया स्वरूप देने वाला, नया भाषा परिभाषा देने वाले संगठन श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्मी सेना के सम्मानित बिहार प्रदेश अध्यक्ष भाई धीरेन्द्र सिंह जी इस कार्यक्रम में आए। छपरा से चल के आए हमारे कर्मी सेना के सम्मानित बिहार प्रदेश के महासचिव भाई अजय सिंह जी इस कार्यक्रम में आए हुए। एक बिहारी सब पर भारी के नारा को देश में स्थापित करने वाले जिंदा दिल शख्सियत और बिहार क्षत्रिय एकता परिषद के सम्मानित सदस्य, सवर्ण आंदोलन में सदैव दिल खोलकर काम करने वाला हमारा आदरणीय साथी भाई विजय बिहारी भैया जी, और अभी चलकर आए हैं बड़े लेट से, नहीं तो उनको निश्चित रूप से हम यहाँ पे बुलाते, समय भाव में नहीं बुला पाए हमारे बड़े भाई कौशलेंद्र जी। और इस पूरे कार्यक्रम को शोभायमान बनाने के लिए दूर दूर से चलकर आने वाले समस्तीपुर के सम्मानित जिलाध्यक्ष श्री अर्जुन प्रसाद सिंह जी, हमारे सवर्ण युवा मोर्चा के बिहार प्रदेश के सम्मानित उपाध्यक्ष और क्षत्रिय एकता समिति के नेता छोटे भाई नीतीश कुमार सिंह जी, डॉक्टर शंभू कुमार जैसे हमारा सवर्ण मोर्चा के सम्मानित वक्ता प्रबुद्ध और बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष मंच संचालन कर रहे बहुत ही सरल, सहज और संस्कृतिपूर्ण विचारधारा के स्वामी अखिल भारतीय सवर्ण मोर्चा का मजबूत पिलर बिहार प्रदेश के सम्मानित उपाध्यक्ष भाई शैलेश कुमार सिंह जी, उसके साथ मंच संचालन कर रहे हमारा छोटा भाई बहुत ही साहित्यिक मिजाज का स्वामी, बहुत ही सामाजिक और सत्य और तथ्य को एक साथ मिलाकर परोसने वाला, रखने वाला बिहार का एक नया उभरता हुआ सवर्ण नेता भाई रितेश कुमार गोल्डन जी, और पूरे कार्यक्रम को विगत 15-20 दिनों से स्थापित करने के लिए, सफल बनाने के लिए दिन रात लगने वाले अखिल भारतीय सवर्ण मोर्चा के सम्मानित बेगूसराय जिलाध्यक्ष भाई गोल्डन सिंह जी, और इस कार्यक्रम को और ताकतवर और नया रूप देने के लिए अपने दिन रात समय के साथ साथ संसाधन को भी लगाने वाले हमारे छोटे भाई तुल्य और बेगूसराय जिला संयोजक रोहित कुमार जी, सुमित कुमार सिंह जी, ऋषभ कुमार जैसा नौजवान जो युवा मोर्चा का बेगूसराय जिलाध्यक्ष है भाई डुगरू जी, भाई कृष्ण कुमार जी, और साथ साथ यहाँ जितने भी आदरणीय और सम्मानित लोग आए, भाई रविंद्र जी का बड़ा अच्छा भाषण हुआ था, मटिहानी रविंद्र जी है या चले गए पता नहीं, हम आपका बड़ा हृदय से स्वागत करते हैं। हमारी माताएं बहनें भी आई हुई थी, हम उनका भी बहुत आभार है। हमारे पिता कुल हम फुलेना सिंह जी यहाँ आए हुए हैं, हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं। हमारी माता आई हुई थी, हमारी बहन आई हुई थी, हम उनका हृदय से आभारी हैं। और सबसे बड़ी बात कि बेगूसराय में सवर्ण क्रांति का सूत्रपात करने वाला, फायदा करने वाला शख्सियत, बेगूसराय के सवर्णों को एकजुट करने का बीड़ा उठाने वाला शख्सियत अखिल भारतीय सवर्ण मोर्चा का सबसे सम्मानित, हमारा सबसे प्रिय राष्ट्रीय महासचिव और बिहार प्रदेश प्रभारी भाई संतोष भारद्वाज जी का भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप तमाम लोगों का मेहनत रहा है, कमाल का मामला है। जो वर्ण जो समाज इस देश को संस्कृति देने
का काम किया, जो वर्ग जो समाज इस देश को अध्यात्म देने का काम किया, जो वर्ग जो समाज जो कुल जो वर्ग इस देश को नीति, इस देश को सिद्धांत और इस देश के संविधान के निर्माण में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत योगदान दिया, वो समाज आज असहाय है और बिखरा हुआ है। समाज का मामला ये रिसर्च का विषय है कि जिस समाज ने दुनिया को सिद्धांत दिया, जिस समाज ने दुनिया में अध्यात्म की नई परिभाषा दी, सामाजिक परिभाषा दी, सांस्कृतिक परिभाषा दी, नया सोच दिया, नया सिद्धांत दिया, नया रास्ता बना कर दिया, आज वो समाज खुद में बिखरा बिखरा सा दिखाई देता है, खुद में लाचार बेरोजगार और फटहाल दिखाई देता है। आज ये समाज देख रहा है कि मेरे लिए कोई कृष्ण बन के आएगा, मेरे लिए कोई राम बन के आएगा। इस आशा में अगर ये समाज है तो निश्चित रूप से ये विक्रम कृष्ण तो आपके अंदर है, राम तो आपके अंदर है, इस राम को आप समझने को तैयार नहीं। आज श्री कृष्ण बाबू की जयंती है, ऐसा शख्सियत इसने राजनीति को नहीं ढाल दी, इसने राजा रणवीर के नई समीकरण को मजबूती प्रदान किया। इनके साथ उनका दाहिना हाथ स्वर्गीय अनुग्रह नारायण सिंह थे, दोनों मिलकर बिहार को चलाते थे। तब का झारखंड बिहार में होता था संतोष भाई, सिंदरी उद्योग कारखाना, बरौनी उद्योग कारखाना, फर्टिलाइजर, चाहे बरौनी का हो चाहे कहीं का हो, या औद्योगिक रोहतास उद्योग समूह, या अशोक पेपर मिल हो, पंडौल जूट मिल हो, या कटिहार जूट मिल हो, ये तमाम उद्योग को लगाने वाला, गांव में स्कूल का संरचना देने वाला, कॉलेज खोलने वाला, महाविद्यालय विश्वविद्यालय को स्थापित करके डेवलपमेंट करने वाला, नए नए क्षेत्रों में प्रखंड कार्यालय खोलकर, अंचल कार्यालय खोलकर विकास को एक नई धारा देने वाला आज हमारे बीच है। हम केवल याद कर सकते हैं, उनका नाम है श्री कृष्ण बाबू। आज एक नए श्री कृष्ण बाबू की जरूरत है और वो हमारे बीच में है, उसको मान्यता देने की जरूरत है। तुलसी तो आपके घर में भी है, तुलसी एक दवा बनाने वाले के भी बागान में है, लेकिन आप अपने तुलसी का उपयोग करना नहीं जानते। वो बागान की तुलसी को लेकर किसी शीशी में पिरोकर आपको देता है तो आप पैसा खरीदते हो और विश्वास के साथ ये मानते हो कि इसको पिएंगे तो कफ हमारा ठीक हो जाएगा। आपके नजरिए में संकट है, आपको सोच में संकट है, आप अपने आप को पहचानने को तैयार नहीं हो, अपने ही भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद और अपने ही महाराणा प्रताप को चीनने के लिए आप तैयार नहीं हो। आपके बीच लोग हैं, आप चिंगारी मारते हो, आप उस पर हंसते हो, ये सवन सवन करे छे, ऐसे की हो जाए वाला छे। अरे ये सवन सवन करने वाला ही तुम्हारे वंश और कुल को बचाएगा। तुम्हारे ऊपर तो जनता दल का तलवार लटका हुआ है, कानून बनाकर सत्ता में बैठ के शिक्षा में, स्वास्थ्य में, स्वरोजगार में, रोजगार में, आवास में, सामाजिक सुरक्षा में आपको खाना बदोश कर देने के लिए जो बैठा हुआ जनता दल का जल्लाद है, भारतीय जनता पार्टी का जल्लाद है, कांग्रेस का जल्लाद है और जय भीम करने वाला ये नया एक नौटंकी बात भी बेगूसराय में आया है। कमाल का मामला है। श्री कृष्ण बाबू उद्योग खोलते थे, आई लाल झंडा वाला यूनियन बना तो उसको बंद करवाना। इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया, आई लाल झंडा यूनियन बना तो उसको बंद करने का काम किया। दुर्भाग्य से बेगूसराय जैसा क्रांतिवीर सभी लाल झंडा का बहुत दिन तक अवलंबदार रहा है, हिमायती रहा है। ये दुर्भाग्य है इस मिट्टी का। लाल झंडा कभी भी राष्ट्रवादी नहीं होता, लाल झंडा कभी भी हिंदुत्ववादी नहीं होता, लाल झंडा कभी भी न्यायवादी नहीं होता। इस देश पे, इस सिस्टम पे, इस समाज पे कब्जा करने के लिए वो केवल छल और झूठ का एक वातावरण बनाए रहता है। उसके चक्कर में आप क्यों पड़ना चाहते हैं? क्या कारण है? भारत के खिलाफ बोलने वाला हमको चाहिए आजादी, इससे चाहिए आजादी। अरे एक नौटंकी बात, एक विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला बहुत सारा जेएनयू का पूर्व विश्वविद्यालय का जेएनयू का अध्यक्ष रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष रहा है, पटना विश्वविद्यालय का अध्यक्ष रहा है। आप उसका नाम नहीं जानते? क्यों नहीं जानते हो? क्योंकि वो संस्कारी पुरुष था। उसने देश के विरुद्ध में, समाज के विरुद्ध में, नीति के विरुद्ध में कुछ नहीं किया। आज संतोष भारद्वाज आपके बीच है,
आपकी गरीबी को लेकर आंदोलन करते हैं, बेगूसराय से लेकर पटना, पटना से लेकर दिल्ली तक। और संतोष भारद्वाज है सवर्ण छात्रवृत्ति के लिए लड़ने वाला शख्सियत। औकात है लाल झंडा वाला नौटंकी बाज बोलेगा कि सवर्ण छात्रवृत्ति दिलवाएंगे। औकात है मर्द को पैदाइश है तो तोड़ के दिखा बोलेगा कि सवर्ण छात्रावास दिलाएंगे, ये संतोष भारद्वाज बोलेगा। बोलेगा कि सवर्ण आवासीय दिलाएंगे, ये संतोष भारद्वाज बोलेगा। बोलेगा कि सवर्ण वित्त निगम दिलाएंगे, ये संतोष भारद्वाज बोलेगा। वो नहीं बोल सकता। आज सवर्णों में गरीबी कैसे बढ़े और सवर्णों के घर की बहू बेटी खास जाति के घरों में कैसे चली जाए, इस काम को अंजाम देने में लाल झंडा का शख्सियत बना हुआ है, उसको समझो। और इस काम में, इस राजनीतिक राक्षसों के काम में आज भाजपा भी शामिल है, जदयू भी शामिल है। अतः संख्या चाहे जो हो, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग बाग टूटते गए और कारवां बनता गया। 5 लाख थे 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई। 1, 2, 3, 4, 5 5 लोग दुनिया का सबसे बड़ा संगठन। अब वो भले हमारे खिलाफ चला गया हो, लेकिन एक अनुकरण है कि 5 आदमी से शुरू किया हुआ संगठन आज दुनिया की सबसे बड़ी संगठन के रूप में है। अरे हम तो यहाँ सत्तरों में है भाई साहब। बेगूसराय आज संतोष भारद्वाज को नाप तोल रहा है, अखिल भारतीय सवर्ण मोर्चा को देखने आया है। कितने लोग आपके साथ आए बैठे, वो आत्मावान लोग हैं जिसके पास दिल है, आत्मा है, और जो अगल बगल में हमारी बात को सुनने के लिए खड़ा है वो भी हमारा है, लेकिन वो सशंकित है। सवाल यह है, याद रखना जो हमारी आवाज को सुन रहे हो, हमारे कुर्सी तले नहीं है। ये कुर्सी तो आपके लिए था, ये जगह, ये पंडाल तो आपके लिए था, आपके बच्चियों के बचाव के लिए था, आपके बच्चों को शिक्षा देने के लिए था, आपको आवासीय योजना देने के लिए था, आपके शिक्षा की योजना को मजबूती देने के लिए, सवर्ण एकता के लिए था। आप नहीं आए, आप वैचारिक बेवकूफ हो गए। पता नहीं आपको उससे क्या मिलने वाला था। आप यहाँ आते, आपका स्वागत करने के लिए आपका भाई, आपका संतोष भारद्वाज अपने साथियों के साथ यहाँ लगा हुआ था। याद रखिएगा, हमारी माताएं बहनें आई हुई हैं, हम कहीं से पीछे नहीं है, ना पीछे होने वाले हैं। कोई दुनिया की शक्ति अब सवर्ण आंदोलन को रोक नहीं सकता, ठहरा नहीं सकता। हम तो आगे चल पड़े हैं। अरे निकला बेवक्त से क्या पूछते हो मेरे दोस्त, मंजिलें उसे मिली जो सलीके सफर नहीं था। कमाल का मामला है, जो चल रहे नहीं किया उसको गोल्ड मेडल मिल गया, और जो चल रहा है, जा रहा है, उसको रोक दिया जा रहा है। यह है भारत का संविधान, यह है भारत की नीति, यह है भारत की योजना। और इस योजना को बढ़ाने में तमाम राजनीतिक दल लग गया, एनडीए लग गया, महागठबंधन लग गया, यह वामपंथी महागठबंधन लग गया। एक नया महागठबंधन हमने बनाया, उस महागठबंधन का नाम है भारतीय सवर्ण महासंघ। अब इसमें भारतीय मुस्लिम अधिकार मोर्चा भी आ गया भाई साहब। ठीक है, जरा है जिस्म तो जान ही जल गया होगा। आपको चाहिए एक उम्र सर होने तक, कौन जीता है तेरे जुल्म के सर होने तक। बेगूसराय में चढ़ाई होगा, दरभंगा में चढ़ाई होगा, छपरा में चढ़ाई होगा, पटना में चढ़ाई होगा। सवर्ण का रथ चलेगा, चलेगा, चलेगा और अपनी मंजिल तक जाएगा। फिर दुनिया की शक्तियां को अब जितने लोग आए हैं वही हमारे कल के अर्जुन बनेगा, वही हमारा कल का भीम बनेगा, वही हमारा कल का सहयोगी और साथी बनने वाला है। जो आगे आता है वो डिलेड होता है, जो पीछे से आता है कुछ अवसर सोच के आता है। रविंद्र भाई घबराना नहीं है, हमको बड़ा अनुभव है। हम 5 आदमी को लेकर धरना पे बैठते थे, अपने दरी बिछाते थे, अपने माइक लगाते थे, अपने बैनर लगाते थे। आज हम देखें कि 2 घंटा में कोई नहीं आया, 2 घंटा भाषण देते थे, 5 आदमी फिर आया, फिर भाषण देते थे, फिर पानी पीते थे। दूसरा को कहे बोलो, आधा मिनट में बैठ गया, तीसरे को कहे बोलो, 1 मिनट में बैठ गया, फिर पानी पिए, फिर बोले, बोलते 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 बोलते
कौन है? ये तो आरजेडी का रैली है, ये तो जेडीयू का रैली है। सवाल कौन है? चेहरा देख के कंप्लेंट उठते थे, 20,000 कंप्लेंट उठते थे हर एक रैली में। चप्पल मेरा एक बार टूट गया तो एक बार उधर प्लास्टिक का हमको डोरी मिला बांध के, अब पैजामा थोड़ा मेरा बड़ा था, नीचे झुका के चलते थे। लोग बोला कि क्या हो गया आपको? अच्छा हमने कहा कि भाई साहब हमको तुरंत चोट लगा है। 20,000 कंप्लेंट होते थे। और फिर रैली के बाद गांधी मैदान में 3-4 साथी घूमते थे कि हमारा कंप्लेंट बाद कितना दिन में छोड़ के फेंका है। जीतते थे भाई साहब, लेकिन 200, 250, 150 मिलता था। और जो कंप्लेंट लेके गया, आज औरंगाबाद के जिलाध्यक्ष, आज सिवान के जिलाध्यक्ष है, आज दिल्ली में वो हमारा राष्ट्रीय सचिव है। ये लड़ाई काम का है, ये लड़ाई वंश को बचाने का है, ये लड़ाई आपको सशक्त करने का है। आप लड़ो, अपने वंश के लिए लड़ो। ये जिंदाबाद का मुर्दाबाद का मामला नहीं है। सवर्ण वंश को बचाना है, स्कूल को बचाना है, शिक्षा में, स्वरोजगार में, रोजगार में, सामाजिक सुरक्षा में, आवास में, राशन राशन में, सभी क्षेत्रों में जब तक हमको बराबरी का कानून और योजना नहीं मिल जाता तब तक लड़ेंगे, तब तक लड़ेंगे। और तब तक लड़ाई को हमको लड़ना होगा। और इस लड़ाई को लड़ने के लिए आपको आगे आना होगा। एक संतोष भारद्वाज नहीं कर सकता, आपको आगे आना होगा। हमको चाहिए सवर्ण छात्रवृत्ति, हमको चाहिए सवर्ण छात्रावास, हमको चाहिए सवर्ण आवासीय विद्यालय, हमको चाहिए सवर्ण वित्त निगम, हमको चाहिए सवर्ण विकास निगम, हमको चाहिए सवर्ण शिक्षा प्रोत्साहन राशि, हमको चाहिए आर्थिक आधार पर आरक्षण या 25% सवर्ण आरक्षण। एक चीज और बात, अब तो मुसलमान भाई दिया गया है 50% रिजर्वेशन पहले से उन लोग को दे दिया गया। 49.5% ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, जिसको हरिजन महादलित बोलते हैं आप, यानी अति पिछड़ा, महादलित, दलित और आदिवासियों को 50% आरक्षण, 49.5% मिल गया। तो तुम अपना हिस्सा ले लिया। अरे 50 लेना है, उसमें घुस जाते हो। 97% रिजर्वेशन आज ले रहा है, 93.4% रिजर्वेशन ले रहा है। आज बिहार में 4 ऐसी बहालियां हुई जिसमें आप एक आदमी एप्लीकेंट नहीं बन पाया। विकास मित्र, 16 सेवक, तालीमी वर्कर, क्या आपको एप्लीकेंट नहीं होने दिया जा रहा है। आपको आपका बाप दादा जमीन दिया, गांव में लोगों को बसाया, सेवा दिया, शादी श्राद्ध में सहयोग किया, आपको सब बहुत मानता है। लेकिन ये सरकार चाहती है कि आप सब कुछ देकर भी लाचार हो जाओ। आपके पंचायत में मुखिया का पद रिजर्व, पंचायत समिति रिजर्व, सरपंच रिजर्व, यानी आप दान दो, मेहनत करो, ईमानदारी लाओ। ये सरकार उसको भी मान्यता दिलवाने के लिए तैयार नहीं है। अरे देश पे कब्जा करना है, लड़ाकू बनो, महाराणा प्रताप बनो, रणवीर सेना के लोग की तरह फाइटर बनो। हमको हथियार नहीं उठाना है, लेकिन खुद को किसी तोप से कम भी नहीं बनाना है। लगा होगा, याद रखो, ये लाल झंडा हमारा कुछ नहीं कर सकता। ये तो शिखंडी संगठन है। अभी गांधी मैदान में 16 को राष्ट्रीय अध्यक्ष जुटा था। हम लोग तो भैया राष्ट्र स्तर पर सामाजिक संगठन चलाते हैं। उसका तो चुनाव लड़ा हुआ 16 को आया। और राष्ट्र स्तर का नेता सौरभ जादव, सीताराम येचुरी, ये कन्हैया उसका लीडर था। उसमें आरजेडी का लीडर, उसमें क्या आजाद नाम है कांग्रेस वाले का, गुलाम नबी आजाद। ये 17 लोग आए थे। और जितना संतोष भारद्वाज यहाँ बीहट में जमा कर दिया, उतने आदमी गांधी मैदान में। भाई साहब आप जीत गए, भाई साहब आप जीत गए हो। उस 17 को लाया, 17 को खेमा से उतने आदमी लाया तो खेले तो न लेके आ गए। ठीक है, ये दिल बड़ा करके चलो। देखो सड़क हमारे पीछे चलेगा, बिहार तो हमारे पीछे चलेगा। ये बात मत मान के चलो। समय बहुत है, बोलना भी बहुत कुछ था। तमाम लोग आए, तमाम साथी आए। और सबसे ज्यादा हम तो ऋणी हैं अपने सम्मानित अध्यक्ष, इनको हमने यहाँ बैठा दिया, तपस्या कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से आए श्री निवास राय तो अभिषेक, अखिल भारतीय सवर्ण मोर्चा के हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश के, हमारे बड़े भाई हैं।
और इनको अध्यक्षता का हमने प्रभार दिया और यहाँ बैठा दिया। हमारे बीच हमारे साथी लोग आए, हमारा छोटा भाई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शशि रंजन सिंह जैसा क्रांति भी आया, हमारे बीच प्रेम शंकर सिंह जैसे लोग आए, हमारे बीच अर्जुन प्रसाद सिंह जैसे लोग आए, हमारे बीच ये तमाम लोग जो आए हैं, हमारी दो माताएं यहाँ आई हैं और हम लोग के कार्यक्रम को सुन रही हैं। उन्होंने कहा कि हम सवर मोर्चा में शामिल होना चाहते हैं, तो हम चाहेंगे हमारी दोनों माता बहनें आए स्टेज पर, हम स्वागत करके आपको शामिल करवाते हैं। आप दोनों सादर रूप से स्टेज पर आए और लेके आओ।